एक बार स्वागत है सारथी क्लासेस के इस चैनल पे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है कुछ अलग है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में काफी चर्चा में रहता है। और आप कह सकते हैं यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीपीसीसी क्यों ना हो, इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावनाएं हमेशा रहती है। आज का टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया है उस टॉपिक का नाम क्या है? साइमन कमीशन, साइमन आयोग। आप देख पा रहे होंगे हमने जो टॉपिक को सिलेक्ट किया उसका नाम क्या आपका है? साइमन आयोग। आप देख पा रहे होंगे साइमन आयोग, जिसको आप साइमन कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आप साइमन कमीशन भी कहते हैं। अब यह टॉपिक ये आता है कि यूपीएससी के एग्जाम में या बीपीएससी के एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न क्यों आते हैं? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास के सिलेबस का पार्ट है, तो इससे प्रश्न आने की संभावनाएं हमेशा रहती है। तो इस टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि साइमन कमीशन पहले क्या था। आपको पता होना चाहिए और आपने पढ़ा भी होगा कि 1919 में 1919 में एक अधिनियम आता है जिसे आप कहानी सुनते रहिएगा। 1919 में एक अधिनियम आता है और उस अधिनियम का नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट, जिसे आप भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। उस अधिनियम में, उस एक्ट में एक प्रोविजंस होता है, एक प्रावधान होता है कि इस अधिनियम को, जो 1919 में जो अधिनियम बनाए गए हैं, उसको 10 सालों पर चेक किए जाएंगे कि क्या यह एक्ट भारत में ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। सीधी सी बात। तो हमने कौन सा डेट आपके सामने भी बात किया है? 1919। यहां देख सकते हैं, हम लिख भी देते हैं 1919, आप देख सकते हैं। तो 1919 में आपके मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट आए और उसमें यह दिया गया था कि हर 10 साल के बाद इसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा कि क्या ये भारत में ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1919 में अगर हम 10 इंक्लूड करते हैं, 1919 में अगर हम 10 जोड़ते तो कितना हो जाता है? 1929 हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1919 में जो एक्ट आया होता है, अगर उसकी जांच के लिए कोई भी कमीशन गठन होगा तो कमीशन कब गठन होना चाहिए? 1929 में हो जाना चाहिए। लेकिन जो इस समय इंग्लैंड में जो सरकार है वो कंजर्वेटिव पार्टी की होती है। किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? कंजर्वेटिव पार्टी का होता है। कहां? इंग्लैंड के अंदर। उन्हें इस बात का डर रहता है कि भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं इंग्लैंड के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं हमारी हार हो सकती है। इसलिए भारत के भविष्य को तय करने के लिए वो 2 साल पहले साइमन कमीशन नामक आयोग को गठन कर देती है। कब गठन कर रही है? 1927। कहानी समझ आया कि साइमन कमीशन क्यों गठन हो रहा है और 2 साल क्यों पहले हो रहा है? क्योंकि जो इस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार चल रही है वो भारत के भविष्य को 2 साल पहले तय करने वाले थे। एक और बात, इस साइमन कमीशन में आप कह सकते हैं 7 लोग थे, 7 मेंबर्स। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। इस साइमन कमीशन में आपके 7 लोग थे, 7 मेंबर्स। एक और बात, ये जो सारे मेंबर्स थे, सारे कैसे, कौन थे आपके? ब्रिटिश थे। कौन थे आपके? ब्रिटिश। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके समय काफी वैल्यूएबल है। हम ऐसे कोई भी टॉपिक बताने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे आपके समय का नुकसान हो। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो हमने आपसे यह कहा कि साइमन कमीशन में 7 लोग थे और साथ में ये सारे ब्रिटिश थे। इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था
यानी साइमन कमीशन में किसी भी इंडियंस को, किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं। यहां लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, व्हाइटमैन कमीशन। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कह रहे हैं, व्हाइटमैन कमीशन कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, साइमन कमीशन को कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लोग शामिल है सारे कौन लोग हैं, ब्रिटिश है। ये भारत में आ रहे हैं, साइमन कमीशन भारत आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसे 1919 के अधिनियम को जांचना था कि भारत में ये ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कार्य कर रहा है। लेकिन जब भारत में साइमन कमीशन आया तो भारत में एक प्रसिद्ध स्लोगन फेमस हुआ, और इस स्लोगन का नाम था, एक प्रसिद्ध नारे का नाम था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, दैट्स मींस साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों, क्योंकि भारतीयों का यह कहना था अगर ब्रिटिश भारत के भविष्य को तय ही करना चाहती है तो इस कमीशन में भारतीयों को भी शामिल करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश ने सातों में से सातों किसको रखा था, ब्रिटिश को रखा गया था। इसलिए साइमन कमीशन का भारत में बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, और ये भारत सबसे पहले कब आए, 3 फैब 1928। 3 फैब 1928 कहां रहे, सबसे पहले बॉम्बे, क्योंकि आज मॉडर्न नाम क्या हो गया आपका, मुंबई हो गया है, तो पहले नाम इसका क्या था आपका, बॉम्बे। तो सबसे पहले बॉम्बे में आते हैं, ठीक है, और उसके बाद भारत के अलग अलग जगहों पे जाते हैं, और बड़े लेवल पे इन्हें प्रोटेस्ट फेस करना होता है, बड़े लेवल पे इन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब ये लाहौर पहुंचते हैं, कहां, लाहौर पहुंचते हैं, तो लाहौर में एक जो फेमस फ्रीडम फाइटर हुए उनका नाम था लाला लाजपत राय, जिनको हम शेरे पंजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शेरे पंजाब, ठीक है। तो लाहौर में लाला लाजपत राय की लीडरशिप में प्रोटेस्ट होता है साइमन कमीशन के लिए, और वहीं एक ब्रिटिश सोल्जर्स है, उनका नाम है सॉन्ड्रॉस। सॉन्ड्रॉस इसी प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय जी के सर पे लाठी से वार करते हैं, और कई लाठी उनके सर पे मारा जाता है। उसके बाद वो घायल हो जाते हैं, और घायल होने के बाद यानी कुछ दिनों के इलाज चलने के बाद लाला लाजपत राय स्वर्गवास हो जाते हैं। लाला लाजपत राय उस समय एक बात भी कहते हैं, जिस समय साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हो रहा है लाहौर में, वे कहते हैं कि जिस प्रकार मेरे सिर पे लाठी से वार किया गया है, यह ब्रिटिश के लिए काफी महंगा पड़ेगा, और काफी महंगा पड़ा भी। भगत सिंह ने इनका बदला भी लिया, यानी भगत सिंह के जो समूह थे उन्होंने बदला भी लिया। तो ये सारे जो विशेषताएं थी वे आपके साइमन कमीशन से जुड़े हुए थे, और हम पहले बात कर चुके हैं कि साइमन कमीशन का इंडिया में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा था। क्यों, क्योंकि इस कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। हाँ, कुछ और रीजनल पार्टीज थी, कुछ और क्षेत्रीय पार्टी थी जो कहीं ना कहीं साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, एज अ फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग एंड जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग एंड जस्टिस पार्टी। उसके बाद क्या होता है, मई 1930 में, मई 1930, यहां डेट में हमने लिखा मई 1930 में जो साइमन कमीशन है अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है लंदन में, और उसके बाद लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। और आपको पता होगा कि अलग अलग समय में अलग अलग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए गए, हम बात अगले वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा कि इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे भारत में एक नया अधिनियम आता है, उसका नाम क्या है, कौन सा अधिनियम आता है, आप देख सकते हैं, एक नया अधिनियम आता है
1935 एक्ट 1935 का अधिनियम आता है। मीन्स साइमन कमीशन जो रिपोर्ट सबमिट करती है मई 1930 में, उसी के आधार पे उसमें ये अंतिम कंक्लूजन निकलता है, उसमें अंतिम ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत में और भी सुधार की आवश्यकताएं हैं। तो उसी सुधारों को लाने के लिए 1935 का अधिनियम आता है। ठीक है। एक और बात आप देखेंगे, जब अलग अलग टॉपिक देखते हैं तो इसी साइमन कमीशन से एक टॉपिक और आपका जुड़ता है, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो हम अगले वाले वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमने ये जो वीडियो आपके लिए बनाया है, आपको ये टॉपिक जरूर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया इस साइमन कमीशन टॉपिक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं एक नए वीडियो को लेकर। आपका दिन शुभ हो।